Now turn up. Hello everyone. Now let us move to the part third of chapter number 8, that is trigonometry. तो अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ द टी रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, ठीक है. फिर हमने देखा कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ दीज टी रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, दैट वाज 0, 30, 45, 60 एंड 90 सो ऑन. अब मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, फॉर एग्जांपल इन दिस ट्राइंगल आई एम टेकिंग ए, बी एंड सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी. In this angle A and C, they both make a pair of which angles? They are complementary angles, because angle A plus angle C, that is the sum is 90 degree, because B तो 90 डिग्री हो गया, तो हमें पता तीनों का सम 180 होता है, तो बाकी बचे हुए दोनों का भी 90 डिग्री होगा, ठीक है. अब होगा क्या, कई बार हमें क्वेश्चंस आ जाएंगे प्रूव करने वाले या एवेल्युएशन वाले या सिंप्लीफाई करने वाले, ठीक है, जिसमें कि हमें ज़रूरत होती है साइन को किसी और टी रेशो में कन्वर्ट करने की, या सपोज़ करो हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि कुछ ऐसे एंगल्स है विच आर नॉट सम स्टैंडर्ड एंगल्स, दैट मीन्स सपोज 38 डिग्री, साइन ऑफ 38 डिग्रीज, ठीक है. अब हम इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, सो दैट कोई और टर्म कुछ ऐसी होगी जिसको कि हम कॉस में कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉस के साथ, या वो जो कन्वर्ट करेंगे हम वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है. तो चलो वो देखते हैं कैसे होगा. अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन क्या होता है साइन और कॉस में, कैसे किसी को किसी और एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबकी डेफिनेशंस. साइन ऑफ सी कितना होगा. साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल सी, then BC becomes my base, so perpendicular will be AB. This will be AB upon AC. अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए. Similarly, sin of A कितना होगा, that will be BC upon AC, ठीक है. What is cos of C, that will be base upon hypotenuse. base क्या होगा, BC upon hypotenuse, that is AC. Similarly, cos of A, that will be AB upon AC. तो अब आपने अपने आप एक चीज़ नोटिस करी होगी, that the value of cos of C is coming out to be equal to sin of A, ठीक है. तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ that sin of A is equals to cos of C. अब जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है A प्लस सी इज़ 90 डिग्री, क्या मैं यहाँ A की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ C, दैट विल बी 90 माइनस C, ठीक है. अब इस वैल्यू को यूज़ करके हम एक फॉर्मूला डिवाइस कर लेंगे फॉर कन्वर्टिंग साइन इनटू कॉस, और यू कैन से कॉस इनटू साइन. वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A, C, that will be cos of C. सो ये एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक है. क्या है ये फॉर्मूला, दैट साइन ऑफ 90 डिग्री सम एंगल विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से साइन ऑफ से, जैसे मैंने ऊपर लिया था पहले एग्जाम्पल 38 डिग्री, ठीक है, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 38 को और मैं कौन से तरीके से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट साइन 38 एज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 52, ठीक है, बिकॉज इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 90 में 52, वो 38 ही तो होगा, ठीक है. मैंने 38 को इस तरह से लिख दिया 90 डिग्री माइनस सम एंगल. नाउ व्हाट इज़ दिस, अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट विल बी कॉस ऑफ यही वाला एंगल, दैट इज 52. देयरफॉर साइन 38 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 52 डिग्रीज, ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. दैट मीन्स अब आपने ये सारी चीज़ें किस में करनी है, माइंड में करनी है.
फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई से साइन ऑफ 40 डिग्रीज. सो मुझे बस क्या करना है, साइन को कॉस लिखकर 40 को 90 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50. दैट मीन्स साइन 40 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 50 डिग्री. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. सिमिलरली साइन चेंज होता है कॉस में, ये तुमने देख लिया. ठीक है, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, एंड सो ऑन. tan is converted into cot and cosecant is converted into secant. That means मैं यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल लेता हूँ. tan of 30 डिग्री it will be equal to 30 के साथ कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 60. दैट मीन्स cot of 60 डिग्री. ठीक है. सिमिलरली कोसिकेंट ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 70. दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट 70 डिग्री. ओके, तो इसी के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम वो थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं. तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इवेलुएट. ठीक है, दैट इज़ साइन ऑफ 18 डिग्रीज अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्रीज. यहीं से हमारे को क्लियर हो जाता है बिकॉज 18 और 72 दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर यही वाले ऊपर वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं. साइन ऑफ 18 डिग्रीज आई कैन राइट इट एज 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 72 डिग्रीज अपॉन कॉस ऑफ 72. अब यहाँ पर ऊपर क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस ऑफ 72 डिग्रीज. नीचे ऑलरेडी कॉस ऑफ 72 डिग्रीज है, so they will cancel out each other, so answer comes out to be 1. This is our answer. Similarly you can see in third part. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, अब उसमें क्या है, cos of 48 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज. cos of 48 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ 42 को मैं 42 को क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 48. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos of 48. So cos 48 minus cos 48, that will be nothing but 0. That will be our answer. ठीक है, so ये सब क्वेश्चंस हमने ऐसे ही करनी है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. इसमें क्या है, tan ऑफ 48 डिग्रीज. ठीक है, मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ. tan ऑफ 48 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 42, और 23 के साथ कौन सा है, 67. तो मैं उन दोनों को चेंज करूँगा, दो को नहीं करूँगा. सो tan ऑफ 42 आई कैन राइट इट एज cot ऑफ 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 48 डिग्रीज एंड 23 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 67 का, आई एम सॉरी 67 डिग्रीज का 23 डिग्रीज. ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी. नाउ कैन आई कैंसल आउट tan एंड cot. वाई, मैं आपको एक स्टेप में लिख के दिखा देता हूँ. बिकॉज cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan. दैट मीन्स cot 48 इज 1 अपॉन tan 48 डिग्रीज एंड cot 23 इज 1 अपॉन tan 23 डिग्रीज. इसीलिए ये यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे, सो आंसर विल बी 1. अदरवाइज मैंने क्या करना था, मैंने इसको यहीं पर कैंसल आउट कर देना था, बट कई बार बच्चों को पता नहीं लगता है. ठीक है, स्टार्टिंग में. सो वंस यूल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू विल गेट यूज टू इट कि tan और cot सिंपली आपस में हम कैंसल आउट कर देंगे बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. काफ़ी ईजी है, सो यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो. थैंक यू.